कल अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जगन्नाथपुर मंदिर जो कि रांची जिले के एक तरीके से पहचान, वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड था, सुरक्षा गार्ड की किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर आप सबके बीच में हाजिर हूँ। और जिस तरह से कल आप सभी ने देखा कि रांची के जो ऐतिहासिक जगन्नाथपुर जो मंदिर है, वहाँ पर जिस तरह से जो सुरक्षा प्रहरी थे, जो नाइट गार्ड थे, जिस तरह उनकी हत्या की गई, उसे 24 घंटों के अंदर ही जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा कामयाबी मिल गई। और इस पूरी घटना को अंजाम देने में जो लोग शामिल थे वो सब पकड़े गए। आज जो पुलिस की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, उसमें सीनियर एसएसपी रांची ने कहा कि 3 लोग जो थे, जो मंदिर के आसपास में ही इनका रेजिडेंशियल प्लॉट था, वहीं रहते थे। पहले इन्होंने एक लंबे समय तक जो तीनों लोग थे, इन्होंने रेकी की है। उसके बाद से जो दान पेटी थी, उसके ऊपर इन लोगों ने हाथ मारा। 3 लाख रुपया के लमसम जो पुलिस प्रशासन ने बरामद किया है। और ये जो लोग जो घटना को अंजाम दिए हैं, अपने अय्याशी के लिए इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। सवाल क्या रहा कि दान पेटी चोरी करने के बाद इनको इस बात का शक कि यहाँ के जो गार्ड है, जो जिनका नाम बिरसा मुंडा था, वो पहचान लेंगे। पहचान को छुपाने के इरादे से इस हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस प्रशासन वाकई में जो रांची के सिटी एसपी हैं, ग्रामीण एसपी हैं, तमाम के डायरेक्शन में इस केस को लेकर जो टेक्निकल टीमें हैं, उनके साथ कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें ये 3 लोग पकड़े गए हैं। सुनते हैं रांची सिटी एसपी ने इस महत्वपूर्ण घटना को लेकर क्या कुछ कहा है। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जगन्नाथपुर मंदिर जो कि रांची जिले के एक तरीके से पहचान, वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड था, सुरक्षा गार्ड की किसी ने हत्या कर दी है। और हत्या करने के उपरांत वहाँ पे जो दान पेटी थी, उस दान पेटियों को तोड़कर और वहाँ से पैसे चोरी करने का भी प्रयास किया गया था और पैसे चोरी भी किए गए थे। कांड की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत सूचना मिलने के साथ ही अनुसंधान जो है प्रारंभ किया था। और हमारे दोनों सिटी एसपी और रूरल एसपी, साथ में हटिया डीएसपी, ओसी धुरवा, ओसी जगन्नाथपुर और हमारे अन्य थाना के जो थाना प्रभारी थे और हमारी जो तकनीकी शाखा की जो टीम थी, इस सभी ने एक तरीके से संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर कांड का अनुसंधान जो हम लोगों ने प्रारंभ किया। कुछ क्लूज हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिले, कुछ हम लोगों को तकनीकी शाखा के द्वारा उपलब्ध कराए गए और कुछ ह्यूमन इनपुट्स भी हम लोगों ने जो है गैदर किए। और इस सब के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ की, पूछताछ में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और उसके उपरांत घटना में शामिल, हत्या में शामिल और चोरी में शामिल कुल 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के साथ साथ हमने जिस पत्थर से कूच कर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी, उस पत्थर को भी बरामद किया है। उसके साथ ही साथ जिन छड़ का उपयोग दान पेटियों को लगे ताले को तोड़ने में किया गया था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और साथ में चोरी किए गए जो रकम थे, कुल रकम लगभग 3 लाख के आसपास जो रकम चोरी हुई थी, तो 3 लाख कुछ रुपए हम लोगों ने रिकवर किए हैं। बहुत सारे पैसे से इन लोगों ने उस दिन पूरे दिन जो अभियुक्त थे उन लोगों ने शॉपिंग की, खरीदारी की, तो कुछ खरीदे हुए नए कपड़े इत्यादि भी जो है हम लोगों ने बरामद किए। और इस प्रकार इस कांड का पूर्ण रूप से जो उद्भेदन कर दिया गया। ये वस्तुतः एक तरीके से समझिए अय्याशी के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे। और ये जो अभियुक्त थे, ये अभियुक्त भी उसी क्षेत्र के निवासी हैं जिस क्षेत्र के निवासी वहाँ के सुरक्षा गार्ड थे। तो इन लोगों ने बहुत दिनों से इस चीज़ को देखा हुआ था कि रात में सुरक्षा गार्ड वहाँ पे अकेले रहते हैं और क्या मंदिर की क्या परिस्थिति रहती है, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी। और वस्तुतः पैसे चोरी करने के लिए ही ये घटना को अंजाम दिया गया था। और मन में ये भय था कि यदि सुरक्षा गार्ड जाग जाते तो वो इन लोगों को पहचान सकते थे, और इसीलिए इन लोगों ने पहले सुरक्षा गार्ड की हत्या की, उसके बाद चोरी का। कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास जो है सो है। और खासकर जो मेन एक्यूज जो है जिसने हत्या की, रचित, इसके अगेंस्ट में पूर्व से भी 4 कांड जो दर्ज हैं और पहले भी ये जेल जा चुका। ये जो घटना में जो शामिल है, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और मृतक उसके साथ उसके बस्ती के थे, क्या थे? मृतक के साथ ही के रहने वाले थे, जो न्यू कॉलोनी करके जो जगन्नाथपुर मंदिर के बगल का जो एरिया है, उसी न्यू कॉलोनी के लोग थे। पैसे निकाल करके ये लोगों ने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? कैसे पैसे वहाँ निकाले? अब पैसे इन लोगों ने निकाले। पैसे निकालने के बाद इन लोगों ने पैसों को सबसे पहले अपने घर में ले जाके स्टोर किया।
कुछ पैसे फिर वहां से इन लोगों ने निकाल के इन लोगों ने पार्टी की, सभी लोगों ने पार्टी करने के उपरांत फिर ये लोगों को जब पुलिस की दबिश फील हुई कि पुलिस ने जब हर जगह पे छापामारी इत्यादि स्टार्ट कर दी, इन लोगों ने फिर उसके बाद मेन रोड में जाकर और दुकानों में जाकर अपनी खरीदारी शुरू की और दिन भर ये लोग जगह जगह जाकर कपड़े, जूते, इस सब तरीके की चीजें जो खरीदते रहे। और जब शाम के टाइम में जब गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के उपरांत उनके घर से फिर हम लोगों ने जो बचे हुए पैसे थे वो पैसे रिकवर। अभियुक्त का नाम क्या है? अब वो प्रेस विज्ञप्ति में दिया हुआ है। सर